सामना करना पड़ा हमारे मासूम शहरियों को रावलपोरा में, जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म्ड। इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडेमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न, हर जी होश का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है कानून के महफिजों की तरफ से, जो अनएक्सेप्टेबल है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। हमारे अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, अलग अलग नुक्ते निगाह सियासी मामलात के बारे में भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पर यह अलमनाक हादसा जो पेश आया, ये एक सबसे अहम मसला है, रहना चाहिए हम सब के सामने। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले गए वो वापस आएंगे नहीं, लेकिन उनके अयाल को, उनके बच्चों को कम से कम ये तो तशफ़ी मिल सकती है कि आखिर किन गुनाहों की सज़ा मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को। मालिक मकान अल्ताफ मुदस्सिर कम है, और इसीलिए हमारा ये मानना है कि अगर ऐसी रविश जारी रही, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शायद अभी पार्लियामेंट मुनक्कद होने वाली है, डॉक्टर साहब, जनाब मसूदी साहब, लोन साहब वहाँ जाएंगे, अपोजिशन को भी, बाकी पार्लियामेंट मेंबरान को भी एतमाद में लेंगे, और इसके अलावा ये कोशिश कर लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलने की, और यहाँ की जो ये सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल, उनको बाखबर भी कर लेंगे। हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे इस दर्द को बांटने के लिए, और इसमें अब कोई लातुलाल नहीं होना चाहिए कि जो बॉडीज हैं, जो मयत हैं, उनके रिश्तेदारों के हवाले की जानी चाहिए। इसमें टाइम टेबल का सवाल नहीं होना चाहिए। और अगर एक और बात मैं कहना चाहता हूं अपने इन रहनुमाओं की तरफ से भी, यार सरकार से मुखातिब होकर बस करो, बस करो। और ये तारीख का एक सच्चाई है कि अगर कभी गिलास में पानी हो, ज़्यादा हो जाए, तो गिलास से बाहर जाता है। सब्र का भी एक, इस सब्र को खामोशी मत समझो, सब्र को शाइस्तगी नहीं समझते हैं आप लोग। यहाँ सारे पूरा कश्मीर अब समझ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, और एक साथ हमारे अंदर इख्तिलाफी राय भी हो सकता है, लेकिन
हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे कि हम कश्मीर को कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे। ये हमारी राय है और हमारी अपील है सरकार से कि वो भी ये आवाज़ सुन ले, देर ना कर ले। थैंक यू। डॉक्टर साहब अभी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ और ज़्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है। कोई भी मरे एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब है, अकारिब है, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का। वो कोई एहसान नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई फेवर नहीं। और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया, कई बहाने हैं। कोविड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप किसी को जनाजा पढ़ने से भी, बुरियल से भी रोक सकते हैं। ये हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हमारा मानना है ये कानून के दायरे से बाहर है, आईन के दायरे से बाहर है और नेचुरल जस्टिस के दायरे से बाहर है। और इसीलिए हमने ये फैसला किया। हमने ये भी चाहा था कि हम उन लवाकिन के पास जाकर ताज़ियत कर लें। डॉक्टर साहब की क़यादत में इन्होंने मुतल्ला किया, सिक्योरिटी जो मुहाफिज हैं उनको उन्होंने वापसी जवाब दिया कि इजाज़त नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आप जान सकते हैं कि हम उनके दुख में, हम कोई सियासी प्लेटफार्म सजाने की बात नहीं है यार। ये आंसू बांटने की बात है, गम शेयर करने की बात है, ताज़ियत करने की बात है। हमने वो चाहा, लेकिन बहरहाल हमारी धड़कनें उन अहबाब के साथ है, उनके अकारिब के साथ है। ये दर्द सिर्फ हमें नहीं, ये दर्द हर शहरी के लिए है, हर शहरी के दिल में है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज मातम है। और इसीलिए सबसे बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए। और इसीलिए हमारा ये भी मानना है कि ये मुल्क की सलामती के नाम पर अगर किया जाए, हम आवाम से भी, पूरे मुल्क के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जुडिशरी से ये अपील करना चाहते हैं। क्या आम शहरियों को हिला करना कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है? क्या यहाँ तक अब बात पहुँच गई? यह हमारा सवाल है, हमारी अपील है, पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे मुल्क के आवाम के सामने हम रखना चाहते हैं। हमने ये भी फैसला किया, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में। डॉक्टर साहब की वसातत से, जो हमारे चेयरमैन हैं PAGD के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतज़ामिया ने किया, वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नज़र में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और
जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नज़र में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ और ज़्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है। कोई भी मरे एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब है, अकारिब है, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि